Hello students, now we will study page number 66. Blaze-winged parakeet, blue cotinga and grey catbird. Birds might eat the flesh of the fruit, sip the juice or both. Small fruits are even swallowed whole. ये सब वो बर्ड्स हैं जो कि फ्रूट्स पर डिपेंड करती हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स या तो फ्रूट का फ्लेश ईट करती हैं, उसका जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको फ्लेश कहते हैं, या फिर फ्रूट का जूस उसको पीती हैं, या तो फिर दोनों को ही फूड ईट की तरह करती हैं, फूड की तरह यूज करती हैं। और अगर फ्रूट काफ़ी स्मॉल साइज़ का है तो वो उसको डायरेक्टली स्वेलो भी कर लेती हैं, उसको निगल भी जाती हैं। नेक्टर फीडिंग बर्ड्स, दीज बर्ड्स फीड ऑन द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। दे आर द banquet, hummingbird, hooded oriole, sunbird, little spider hunter and mountain black eye. ये बर्ड्स ये फ्लावर के नेक्टर पर डिपेंड करती हैं। फ्लावर के जूस को नेक्टर बोलते हैं, फ्लावर के अंदर जो जूस होता है वो नेक्टर बोला जाता है। तो इसी नेक्टर पर ये डिपेंड करती हैं, ये नेक्टर इनका फूड होता है। ये सब वो बर्ड्स हैं जो कि फ्लावर के नेक्टर को अपना फूड बनाती हैं। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, birds like swallow, kingfisher, cuckoo, woodpecker, black drango, brown creeper, common black hawk, and crowned hornbill, etc. eat insects. अब ये बर्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट पर डिपेंड करती हैं, इंसेक्ट इनका फूड होते हैं। ये सारी बर्ड्स हैं, ये इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाती हैं और यही उनकी डेली डाइट होती है। Worm eating birds, birds like American woodcock, black-billed plover, Malayan night heron, killdeer, eastern screech owl, etc. are worm eating birds. ये वो सारी बर्ड्स हैं जो कि वॉर्म पर डिपेंड करती हैं। वॉर्म भी एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो देखने में स्नेक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, इनको वॉर्म्स कहते हैं। तो बर्ड्स इन पर डिपेंड करती हैं। फिश ईटिंग बर्ड्स, birds like African fish eagle, puffin, bald eagle, black skimmer, black vulture and grey heron. ये वो बर्ड्स हैं जो कि फिश पर डिपेंड करती हैं, इनका जो मेन फूड होता है वो फिश होता है। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स, बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, falcons, owls, vultures are carnivorous and eat flesh. They are also called birds of prey. ये बर्ड्स हैं जो कि फ्लैश खाती हैं, ये बाकी एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं, ये कार्निवोरस है, तो ये फ्लैश पर डिपेंड रहती हैं, फ्लैश इनका मेन फूड होता है, इनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं। साउंड्स ऑफ बर्ड्स, व्हेन वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी गेट टू हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब जब भी कभी हम सुबह जल्दी उठते हैं, आप कभी भी सुबह जल्दी उठेंगे तो उस समय आपको कई सारी बर्ड्स का साउंड सुनाई देगा, कई सारी बर्ड्स की आपको आवाज़ सुनाई देगी। बर्ड्स अलग अलग काम के लिए अलग तरह का साउंड निकालती हैं। जैसे हम लोग बात करते समय अलग अलग तरीके से बात करते हैं तो हमारी वॉइस कहीं तेज़ कहीं धीमे ऐसी होती है, तो ऐसा ही बर्ड्स के साथ भी होता है, वो भी डिफरेंट टाइप की साउंड का यूज करते हैं अलग अलग वर्क के लिए। अलार्म कॉल्स, these calls are short, sharp, and piercing sounds. They are used to signal other birds of some danger. ये छोटी होती है, थोड़ी सी तीखी साउंड होती है जो कि उन्हें बताती है, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती है। ये यूज करते हैं इसको सिग्नल के रूप में बाकी बर्ड्स को ये बताने के लिए कि कोई डेंजर आया है, कोई खतरा आया है। जब भी बर्ड्स के आसपास कोई खतरा होता है तो ये अलार्म कॉल करते हैं, जिससे बाकी सारी बर्ड समझ जाती हैं कि कोई डेंजर है और हमें वहाँ से हटना है। कॉन्टैक्ट कॉल्स, दीज कॉल्स आर यूज्ड व्हेन दे फ्लाई इन फ्लॉक्स और वांट टू सिग्नल वन अनदर। दे आर कॉल्ड chirps, chips and buzzes. These sounds are loud enough to be heard but not as loud as alarm calls. इन कॉल्स का यूज़
कॉन्टैक्ट कॉल्स का यूज बर्ड्स तब करती हैं जब वो उड़ रही होती है, आसमान में जब उड़ती हैं एक ग्रुप पे, उनके ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। तो जब ये ग्रुप बना कर के आसमान में उड़ रही होती हैं तो उस वक्त ये एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए कॉन्टैक्ट कॉल का यूज करती हैं। कॉन्टैक्ट कॉल को चर्प्स, चिप्स और बजेस भी बोलते हैं। ये साउंड तेज़ आवाज़ में होते हैं, इतने तेज़ होते हैं कि ये सुनाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अलार्म कॉल से थोड़ा धीमे होते हैं। अलार्म कॉल इससे भी तेज़ साउंड होता है। फ्लाइट कॉल्स, दीज कॉल्स आर गिवन ओनली ड्यूरिंग फ्लाइट। These calls might be slightly musical or something might be similar to contact calls. These are mainly used to announce their presence to the other birds while flying. फ्लाइट कॉल्स, ये बर्ड्स केवल तभी करती है साउंड को जबकि वो आसमान में उड़ रही होती हैं। इन कॉल्स को यूज़ करने का जो मेन रीज़न होता है वो अपने प्रेजेंस बताने का होता है। ये सुनने में म्यूजिकल साउंड जैसा लगता है और ये कुछ कुछ कॉन्टैक्ट कॉल जैसा ही होता है, लेकिन इसका यूज ये अपने प्रेजेंस बताने के लिए करती हैं कि हाँ ये भी ग्रुप में प्रेजेंट हैं। सॉन्ग्स, दीज आर यूजुअली मोर म्यूजिकल एंड लॉन्गर साउंड्स। बर्ड्स यूज दिस साउंड टू अट्रैक्ट अदर बर्ड्स, ड्राइव अवे एनिमीज एंड अनाउंस देयर एरियाज। सॉन्ग्स, ये सॉन्ग सुनने में म्यूजिकल होता है, आपको म्यूजिक जैसा फील होता है और ये थोड़ी देर तक आपको ये साउंड सुनाई देगा, कुछ देर तक ये आवाज़ आती है। बर्ड्स इस साउंड का यूज़ करती हैं किसी दूसरे बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी दूसरे बर्ड को पास बुलाने के लिए या खुद उसके पास जाने के लिए। साथ में ये इस सॉन्ग का यूज़ करती हैं अपने एनिमीज़ को दूर भगाने के लिए। अपने एनिमीज़ को कहती हैं कि यू हैव टू स्टे आउट ऑफ इट, यहाँ से दूर रहिए। इसके अलावा ये भी अनाउंस करती हैं कि जिस एरिया में वो है ये एरिया उस बर्ड का है और यहाँ पर किसी दूसरे बर्ड को नहीं आना है। तो ये बताने के लिए भी ये सॉन्ग्स का यूज करती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, बर्ड्स दैट ट्रैवल इन फ्लॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लार्ज डिस्टेंसेस आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। इट इज़ अ रेगुलर सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स यूजुअली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। Birds migrate to places for better food and warmer climates. जब भी कभी बर्ड्स अपना ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूरी तय करके जाती हैं तो इन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं, उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो इन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड ज़्यादातर सीजनल मूवमेंट होती है, मतलब जब सीज़न चेंज होता है तब ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और ये नॉर्मली नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। डायरेक्शंस आप जानते हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ आती हैं। बर्ड्स का माइग्रेट करने का जो कारण होता है वो होता है बेटर फूड एंड वार्मर क्लाइमेट्स। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं ताकि इनको अच्छा भोजन मिल सके और साथ में मौसम में गर्मी हो। ये बर्ड्स गर्म मौसम पसंद करती हैं तो इसलिए गर्म मौसम वाली जगह पर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 66 है, आप वीडियो देखिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।